हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, आप सब लोग हमने हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने इससे पहले की वीडियो में आपको गुरु बीजार्जनन के बारे में बताया था, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है, इसके डायग्राम को डिस्कस किया था। आज हम बताएंगे इसकी थ्योरी आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्राम एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने आपको डायग्राम बताया था। आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद इसकी थ्योरी में कि आपको क्या क्या लिखना है, क्योंकि सचित्र वर्णन करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु बीजार्जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, तो गुरु बीजार्जनन, गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया गुरु बीजार्जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। गुरु बीजाणु कैसे बनेगा, इसके डायग्राम को देख लीजिए। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। मात्र कोशिका से क्या होते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। एक फंक्शनल होता है यानी क्रियाशील होता है, जो कि वृद्धि करके मतलब कि डिवीजन करके 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। 2 केंद्रक 4 केंद्रक में बदलता है, 4 से 8 केंद्रक में विभाजित होता है। ये 8 केंद्रक में से 3 सिरे पे चले जाते हैं, 2 बीच में रह जाते हैं, जिसे हम ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। जो 3 ऊपर वाले केंद्रक हैं, इनमें से एक कोशिका जो है वो अंड कोशिका यानी अंडा कहलाती है, और 2 पड़ोस वाली कोशिकाएं होती है, इसको हम सहायक कोशिका कहते हैं। बीच वाली दोनों कोशिकाएं ध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं, और जो नीचे की 3 कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इस तरीके से एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, यानी भ्रूण कोश फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। यानी कि एक कोशिका से 8 केंद्र की क्या बना लिया हमने, भ्रूण कोश बना लिया। इसको ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजार्जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसी बात को जो मैंने आपको समझाया है, इसी चीज को आपको लिखना है कि कितनी कोशिकाएं बनी, कितनी डिजनरेट हुई, कितनी फंक्शनल करके कैसे क्या हुआ, बस आपको यही लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी थ्योरी। गुरु बीजाणुओं की बनने की क्रिया गुरु बीजार्जनन कहलाती है। आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। मादा युग्मकोद्भिद क्या होती है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी भ्रूण कोश है। ठीक, गुरु बीजाणुओं का निर्माण। गुरु बीजाणु कितने बनते हैं बच्चा, 4 बनते हैं। देखिए गुरु बीजाणुओं का निर्माण, बीजांड के अंदर, बीजांड यानी जो स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, इस तरीके से ये बीजांड होता है। इसी के अंदर क्या होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट यानी भ्रूणकोश होता है। ठीक, देखिए बीजांड में, बीजांड काय के अंदर के क्षेत्र में एक या कई कोशिकाओं का समूह होता है। तो बीजांड काय के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है। इन कोशिकाओं को हम प्रपसु कोशिकाएं कहते हैं, यानी आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। सूत्री विभाजन के द्वारा ये विभाजित होती हैं और 2 प्रकार की कोशिकाएं बना लेती हैं। यानी कि बीजांड काय के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। ये समूह 2 तरीके की कोशिकाएं बनाती है, जिसे पहली होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, अब ये प्राइमरी बीजाणुजनक कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित नहीं होती, लेकिन बिना विभाजन के सीधे ही क्या करती हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करने लगती है, यानी कि माता वाली कोशिकाएं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह काम करने लगती हैं। ये क्या होती है, यह कोशिका जब बड़ी हो जाती है तो इसमें वृद्धि होती है, विभाजन होता है, और विभाजन होकर के क्या करती है, 4 गुरु बीजाणु बना लेती है। यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है, वृद्धि करती है, विभाजन करती है, और विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बना लेती है। ठीक, इन्हें हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं। अब ये 4 गुरु बीजाणु होते हैं। ठीक है, इनमें से केवल एक ही गुरु बीजाणु क्या होता है, क्रियाशील होता है, और जो 3 ठीक है, इनमें से केवल एक ही गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है और मादा युग्मकोद्भिद तथा भ्रूण कोश बना लेता है। ये क्या होता है, बताया था 4 गुरु बीजाणु बने, एक फंक्शनल हुआ यानी क्रियाशील हुआ, और वृद्धि करके उसने क्या किया, भ्रूण कोश यानी मादा युग्मक बना लिया। शेष 3 गुरु बीजाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी डिजनरेट हो जाते, खत्म हो गए। ठीक, अब जो एक बचा था, बना था, जो क्रियाशील होगा, उसके अंदर कैसे केंद्रक विभाजित होंगे, अब आपको ये लिखना है। भ्रूण कोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब ये एम्ब्रियो सेक यानी कि यही गोल वाला हिस्सा जो बीच में था, ये कैसे बनेगा। ठीक है, भ्रूण कोश का परिवर्धन। एक आवृत बीजी बीजांड में बीजांड काय के बीजांड द्वारी सिरे की ओर एक गुरु बीजाणु, यानी एक गुरु बीजाणु जो था वो क्या करता है, 4 गुरु बीजाणु बना लेता है। इनमें से एक क्या होता है, निभागी सिरे की ओर जाता है और पोषण प्राप्त करके बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के क्या करता है, भ्रूण कोश मात्र कोशिका की तरह काम करने लगता है, यानी कि मम्मी की तरह बदल जाता है। अब ये 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक बड़ा हो जाता है। एक बड़ा होकर के क्या करेगा, देखिए वृद्धि के समय इसका केंद्रक बड़ा होकर भ्रूण कोश मात्र कोशिका की तरह काम करने लगता है। वृद्धि के समय इसका केंद्रक जो मध्य में स्थित होता है, देखिए ये मध्य में एक केंद्रक स्थित है, मध्य में स्थित होता है, विभाजित होकर 2 केंद्रक बना लेता है। मात्र कोशिका केंद्रक में क्या हुआ, वृद्धि करी, 2 केंद्रकों में बदल गया, 2 केंद्रकों में विभाजित हो गया, फिर से सूत्री विभाजन होगा, 4 केंद्रक में बदल जाएगा, फिर से विभाजन होगा, 8 केंद्रकों में बदल जाएगा। ठीक,
तो वृद्धि के समय इसका केंद्रक जो मध्य में स्थित होता है विभाजित होकर दो केंद्रक बना लेता है। दोनों केंद्रक क्या होते हैं, एक दूसरे के सिरे की ओर यानी कि ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे चला गया। ठीक, दोनों ध्रुवों पर स्थित ये केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो दो बार विभाजित होते हैं। अब फिर से दो दो बार विभाजित हुए, यानी कि दो केंद्रक में बटा था तो दो दो बार विभाजित का मतलब क्या हुआ, पहले चार चार भाग में बने, फिर पहले चार चार में विभाजित हुए, फिर आठ आठ में विभाजित हुए। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर चार चार केंद्रक यानी आठ आठ केंद्रक बन जाते। तो प्रत्येक ध्रुव पर कितने केंद्रक बन गए, आठ आठ केंद्रक बन गए। प्रत्येक ध्रुवीय सिरे में उपस्थित चार चार केंद्रकों में से एक एक केंद्रक एक दूसरे के साथ जुड़कर द्वितीयक केंद्रक बना लेता है। अब तीन तीन कोशिकाएं ऊपर चली गई और बीच में एक एक केंद्रक आ गया, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक बना लिया। ये केंद्रक अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य बना लेते हैं और निम्नलिखित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अब इसका काम क्या है, देखिए, तीन ऊपर चली गई, तीन नीचे चली गई, दो बीच में आ गई ध्रुवीय कोशिकाएं। अब आपको यही लिखना है, बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल, ये मान लो माइक्रोपाइल वाला क्षेत्र है जहाँ से ये ट्यूब बनी होती है ऐसे करके। तो बीजांड द्वार की ओर तीन कोशिकाओं में से एक कोशिका अधिक बड़ी हो जाती है। चलो भैया, बड़ी हो गई, एक कोशिका बीच वाली बड़ी हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। अंडा बन गई, क्या बन गई बच्चा, अंडा बन गई। और जो बीजांड द्वार की ओर होने वाली तीन कोशिकाओं में से एक कोशिका अधिक बड़ी हो जाती है और यह अंड कोशिका बना लेती है, तथा शेष दोनों कोशिकाएं क्या होती, सहायक कोशिकाएं। पड़ोस वाली दोनों कोशिकाएं कैसी हो गई, सहायक कोशिकाएं हो गई। बात समझ में आ गई, बस इतना आपको लिखना है। तो ऊपर वाला का काम खत्म, एक अंड कोशिका दो सहायक कोशिका। अब देखिए, निभाग की ओर बनने वाली कोशिकाओं में से तीन कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं। जो ये तीनों कोशिकाएं जो नीचे वाली थी इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, तो ये प्रतिमुख कोशिकाएं हो गई। इस प्रकार गुरु बीजाणुधानी के अंदर एक ही गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो इस तरीके से बच्चा ये निर्माण हो गया। तीन कोशिकाएं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में तीन कोशिकाएं, चार गुरु बीजाणु बने, तीन नष्ट हो गए, एक वृद्धि करा, केंद्रक विभाजित हुआ, दो केंद्रक बनाया, दोनों सिरों पर चले गए, फिर से विभाजन हुआ, चार केंद्रक बनाया, फिर से विभाजन हुआ, आठ केंद्रक बनाए, आठ में तीन ऊपर तीन नीचे। ठीक है, बीच वालों को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियर यानी ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इसमें एक कोशिका बड़ी हो जाती है ऊपर वाले सिरे की, जिसे हम अंडा कहते हैं। दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। बीच वाले ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। जो नीचे वाली कोशिकाएं होती हैं सबसे नीचे, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इस प्रकार गुरु बीजाणुधानी के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।